2013 में एक साईफाई एलियन हॉरर मूवी रिलीज हुई थी। इसका नेम है प्रोमीथियस। एलियन फैंस को ये मूवी काफ़ी पसंद है और ये एलियन फ्रेंचाइज की सबसे फर्स्ट मूवी एलियन 1979 इसका प्रीक्वल है। ये मूवी काफ़ी अच्छी है। ह्यूमन के लिए जो सबसे अनआंसरेबल क्वेश्चन होते हैं, हम ह्यूमंस कौन हैं, हमें किसने बनाया, लाइक दिस। सो इस मूवी के डायरेक्टर ने इन्हीं क्वेश्चंस को उठा के मूवी बना दी और 1979 से चली आ रही एलियन फ्रेंचाइज के यूनिवर्स से इसको कनेक्ट कर दिया। सो आज मैं इसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो छोटा भाई समझ के लाल बटन दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो मूवी के स्टार्ट के प्री इंट्रो में हमें एक बड़ी सी स्पेसशिप दिखाई जाती है और ये प्लेनेट अर्थ जैसा लग रहा होता है, बट ये कौन सी टाइमलाइन होती है ये बात मूवी में क्लियर नहीं करी गई। और यहाँ एक एलियन टाइप क्रिएचर आता है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर तो ह्यूमन जैसा होता है, 8 पैक्स होते हैं भाई साहब के, बट स्टिल ह्यूमन से काफी अलग होता है ये। और एक ब्लैक लिक्विड टाइप का कुछ पी लेता है और कुछ सेकंड्स बाद इसकी पूरी बॉडी टूटने जैसी लगती है और ये वाटरफॉल से नीचे गिर जाता है और इसकी बॉडी के अंदर का इसका डीएनए दिखाते हैं जो कि न्यू डीएनए में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। नाउ इस प्री इंट्रो का बेसिकली क्या मतलब है? सो मूवी में आगे हमें बताया जाता है कि वो 8 पैक्स वाला एलियन एक्चुअली में हम ह्यूमंस के लिए गॉड होता है। इनको मूवी में इंजीनियर्स बोला गया है क्योंकि उसने अपना सेक्रीफाइस करके ह्यूमंस को क्रिएट किया होता है। कैसे? उस ब्लैक लिक्विड टाइप चीज का यूज करके। ये ब्लैक लिक्विड एक्चुअली में इंजीनियर्स के द्वारा ही बनाया गया होता है और ये बॉडी के अंदर जाके ओल्ड डीएनए को डिस्ट्रॉय करके न्यू डीएनए को क्रिएट करते हैं। और इसी तरह जब उस 8 पैक इंजीनियर ने वो लिक्विड पिया था तो उसके न्यू डीएनए से क्रिएट हो गया था ह्यूमन डीएनए। इस तरह ह्यूमंस क्रिएट किए गए हैं इस मूवी के हिसाब से। रियल में तो आई डोंट नो। खैर, यहाँ से मूवी की स्टोरी कंटिन्यू होती है बहुत टाइम बाद। ये ईयर होता है 2089। एक आर्कियोलॉजिस्ट का ग्रुप 35,000 साल पुरानी छुपी हुई गुफा को डिस्कवर करते हैं जिसके अंदर इनको केव पेंटिंग देखने को मिलती है जिसमें एक बड़ा सा आदमी स्टार्स की तरफ इशारा कर रहा होता है। और इन आर्कियोलॉजिस्ट में एक कपल होता है, एलिजाबेथ एंड चार्ली। इन्हीं ने डिस्कवर किया होता है और उस 8 पैक वाले क्रिएचर को इन्हीं ने नाम दिया होता है इंजीनियर, क्योंकि इन पेंटिंग्स से ये समझ जाते हैं कि इन्हीं बड़े साइज वाले क्रिएचर्स ने ह्यूमंस को बनाया है। एंड देन यहाँ से 3 साल बाद स्पेस में एक स्पेसशिप दिखाते हैं। इसी स्पेसशिप का नेम होता है प्रोमीथियस और इसके अंदर कुछ ह्यूमंस होते हैं और एक ह्यूमन एंड्रॉइड होता है, बोले तो रोबोट डेविड। 2 साल तक यहाँ के सारे ह्यूमंस हाइपर स्लीप में होते हैं और डेविड मूवीज देख के, बुक्स पढ़ के यहाँ पर टाइम पास कर रहा होता है। देन हर कोई हाइपर स्लीप से जग जाता है। इनमें 2 वही कपल भी होते हैं, एलिजाबेथ एंड चार्ली, और इन सब की हेड होती है विकर्स। और एक ओल्ड मैन होता है, पीटर वेलैंड। इसको दिखाया गया है कि ये मर चुका होता है, बट इसका एक मिशन होता है। एक्चुअली इसका नहीं, इन्हीं डॉक्टर्स कपल्स का मिशन होता है। बस वेलैंड ने उस मिशन के लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी होती हैं और फिर वो दोनों डॉक्टर्स सबको इन मिशन के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सारी ओल्ड केव्स वाली पेंटिंग्स को कलेक्ट कर रहे थे और लास्ट में इनको फाइनलाइज इमेज मिलती है जिसमें बड़ा सा आदमी स्टार्स की तरफ देख रहा होता है और उन स्टार्स के कॉन्स्टलेशन से ये दोनों एक प्लेनेट का पता लगाते हैं, प्लेनेट LV-223, जहां ये अपने गॉड बोले तो इंजीनियर से मिल सकते हैं। और इनका इंजीनियर से एक ही सवाल होगा कि आखिर उन्होंने ह्यूमंस को क्यों बनाया, बस। एंड इंजीनियर्स भी लाइक, श्रीमान इस क्यूरियोसिटी के लिए तो हमारे घर तक चले आए। खैर, यहाँ पर जो एंड्रॉइड डेविड होता है ये इंजीनियर्स की लैंग्वेज पढ़ सकता है और बोल सकता है। ये बहुत टाइम से स्टडी कर रहा होता है। एंड फाइनली प्रोमीथियस स्पेसशिप अपनी डेस्टिनेशन मतलब प्लेनेट LV-223 में अराइव कर जाता है और इन लोगों को एक बड़ा सा माउंटेन दिखता है जिसके ऊपर एक ह्यूमन का फेस जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। और फिर ये सब फुल एक्साइटेड हो जाते हैं और इनका आधा क्रू अपना ऑक्सीजन सूट पहन के फर्स्ट टाइम उस जगह के अंदर जाता है इंजीनियर्स को ढूंढने। और इनमें से एक बंदा कुछ बॉल्स टाइप ड्रोन्स फेंकता है जिससे पूरी जगह की एक होलोग्राफिक इमेज प्रोमीथियस शिप वालों के पास पहुंच जाती है। और फिर ये इस जगह को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं और नीचे जाके यहाँ का एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाता है। ये लोग अब नॉर्मली सांस ले पा रहे होते हैं जबकि ऊपर माउंटेन के बाहर सांस लेना इम्पॉसिबल था। और देन डेविड बाई चांस कुछ एक्टिवेट कर देता है जिससे यहाँ इंजीनियर्स के पास्ट के होलोग्राम्स दिखने लगते हैं जिसमें इंजीनियर्स किसी चीज से डर के भाग रहे होते हैं और ये सब उन होलोग्राम्स का पीछा करते हैं। तो एक लॉक चेम्बर में आके पहुंचते हैं जहाँ पर एक मरे हुए इंजीनियर्स की डेड बॉडी पड़ी होती है और इसका सर अलग होता है। और ये देखकर इन्हीं में से 2 बंदे बहुत डर जाते हैं और वापस शिप में जाने लगते हैं। और डेविड अगेन बिना किसी से पूछे वो चेम्बर का डोर ओपन कर देता है जिसके अंदर एक बड़ा सा वॉल में ह्यूमन फेस बना होता है और जमीन में बहुत से सिलेंडर्स टाइप कुछ रखे होते हैं जिसमें वही मूवी के स्टार्ट वाला ब्लैक लिक्विड निकल रहा होता है। और जैसे ही ये सब उस चेम्बर के अंदर जाने लगते हैं सो उस प्लेनेट में एनवायरमेंटल चेंजेस आने लगते हैं। बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। सो इन सबको वापस प्रोमीथियस में आने के लिए बोला जाता है
सो ये जल्दी जल्दी भागते हैं और उस मरे हुए इंजीनियर का सर अपने साथ ले जाने लगते हैं और डेविड उन्हीं सारे सिलेंडर्स में से एक अपने साथ छुपा के रख लेता है और थोड़ी प्रॉब्लम के बाद फाइनली शिप के अंदर पहुंच जाते हैं। बट आपको वो दो बंदे याद होंगे जो पहले ही डर के मारे शिप में आने वाले थे, वो दोनों इसी जगह फंस गए थे और अब तूफान के हटने तक इनको वहीं रुकना पड़ेगा। और एलिजाबेथ अपनी लैब में आके उसी इंजीनियर के सर पे रिसर्च करने लगती है और टेस्ट करने लगती है और इनको पता चलता है कि इंजीनियर्स का डीएनए और ह्यूमन का डीएनए सेम है। एलिजाबेथ और चार्ली जो सोच रहे थे कि इंजीनियर्स ने ही ह्यूमंस को क्रिएट किया है, तो ये बात यहाँ प्रूफ हो जाती है डीएनए मैच की वजह से। और थोड़े और टेस्ट करने की वजह से वो पूरा हेड डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस साइड वो दोनों बंदे चेंबर के अंदर आ जाते हैं जिससे पहले इनकी फट रही थी और इनको एक स्नेक टाइप क्रिएचर देखने को मिलता है और ये दोनों ससुरे भागने की बजाय उसके पास आने लगते हैं और वो इन दोनों को बहुत बुरी तरह मार डालता है। और इस साइड प्रोमीथियस में डेविड उसी सिलेंडर को ओपन करता है और उसमें से वही ब्लैक लिक्विड निकलता है। सो डेविड उस लिक्विड की सिर्फ एक बूंद जाके चार्ली के ड्रिंक में मिला देता है और चार्ली वो ड्रिंक पी लेता है। सो डेविड ने ऐसा क्यों किया होता है? सो इसकी कुछ थ्योरीज हैं। फर्स्ट वन सिंपल है कि डेविड एक हाइपर स्लीप में लेटे हुए किसी पर्सन से बात कर रहा होता है। ये पर्सन और कोई नहीं, वो बुढ़ा आदमी पीटर वेलैंड यही होता है। इन लोगों ने झूठ बोला होता है कि वो मर गया, वो सीक्रेटली हाइपर स्लीप में होता है और डेविड इसको जाके सब बताता है। मूवी के स्टार्ट में वेलैंड ने बोला था कि डेविड उसके बेटे जैसा है और इसी ने शायद डेविड को चार्ली के ड्रिंक में ब्लैक लिक्विड डालने का ऑर्डर दिया होगा ताकि ये देख सके कि इस ब्लैक लिक्विड का क्या इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमंस में। और सेकंड थ्योरी है कि डेविड एक एंड्रॉयड होता है और पूरी मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया है कि इसको ह्यूमन ना होने की वजह से बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, लाइक एली लिली तेरे पास तो सोल ही नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस बात से डेविड का रिएक्शन तुरंत चेंज हो जाता था। सो शायद इस वजह से भी डेविड ने अपना गुस्सा जाके चार्ली पे निकाल दिया होता है और डेविड फिर अपनी ड्रिंक खत्म करने के बाद एलिजाबेथ के साथ इंटीमेट होता है और नेक्स्ट डे ये सब फिर से माउंटेन के अंदर जाते हैं। बट इस टाइम डेविड टीम से अलग होकर दूसरी डायरेक्शन में जाता है और टीम को मिलती है इनके मरे हुए मेंबर्स की डेड बॉडीज और डेविड को मिलता है एक कंट्रोल रूम, एक सेपरेट चेंबर में, जहां एक इंजीनियर एक नॉन एक्टिव स्टेज में लेटा होता है। बट ये मरा नहीं होता, ये जिंदा होता है और डेविड को यहाँ पता चलता है कि इस कंट्रोल रूम में नेक्स्ट लोकेशन अर्थ प्लेनेट में जाने की लगी हुई है और चार्ली की हालत खराब होने लगती है उस ब्लैक लिक्विड की वजह से। ये एलियन में कन्वर्ट होने लगता है और इसीलिए टीम लीडर विकर्स इसको प्रोमीथियस शिप में अंदर आने नहीं देती और इसको एलिजाबेथ के सामने ही जला के मार डालती है। बट वो मरता ही नहीं है, वो पूरी तरह ही क्रिएचर में चेंज हो जाता है और अपने क्रू मेंबर्स को जान से मारने लगता है। बट लास्ट में ये सब चार्ली को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और अब एलिजाबेथ, जो कि लगभग सिर्फ 10 घंटे पहले चार्ली के साथ इंटीमेट हुई थी, ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हो जाती है क्योंकि इसके पेट में एलियन क्रिएचर पैदा हो रहा होता है, चार्ली ने जो ब्लैक लिक्विड पी लिया था उस वजह से। बट एलिजाबेथ मेडपॉड का यूज करती है और सेल्फ सर्जरी करके अपने पेट से उस एलियन क्रिएचर को निकाल देती है और उसी रूम में बंद करके वहां से भाग जाती है अपने बचे हुए मेंबर को वार्न करने। बट ये फिर वेलेंट से मिलती है जो कि हाइपर स्लीप पॉड से बाहर आ जाता है और ये एलिजाबेथ को अपना सच बताता है कि इंजीनियर से जाके उस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछने वाला है जिससे ये मरे ना। मतलब एक तरीके से ये इंजीनियर से अमर होने की जड़ी बूटी मांगना चाहता है। और एलिजाबेथ और बचे हुए सभी मेंबर उस कंट्रोल रूम जैसे चैम्बर में जाते हैं और प्रोमीथियस में विकर्स और शिप के कैप्टन को पता चलता है कि वो माउंटेन के नीचे की जगह जहां ये सब गए हुए हैं वो एक्चुअली में एक एलियन शिप होती है। और डेविड उस इंजीनियर को उसके पॉड से जगा देता है और ये सब फर्स्ट टाइम इंजीनियर को अपने सामने देखते हैं। और वेलैंड डेविड से बोलता है कि इंजीनियर से पूछो जो पूछने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये तो बताया नहीं गया मूवी में कि आखिर क्या पूछने की बात चल रही थी, बट हम गेस कर सकते हैं कि वो अमर होने वाली जड़ी बूटी की बात चल रही है। बट इंजीनियर डेविड का सर अलग कर देता है और बाकी सबको मार डालता है, बस एलिजाबेथ ही यहाँ से भाग जाती है। और इंजीनियर देन अपनी ये पूरी स्पेसशिप स्टार्ट करता है और इसकी डेस्टिनेशन मूवी में पहले ही बता दी गई थी, प्लेनेट अर्थ। और ये वहाँ क्या करने जाने वाला था, तो इसका आंसर ये है कि ये अर्थ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने वाला था। बेसिकली इंजीनियर्स का प्लान था अर्थ में जाके उस ब्लैक लिक्विड वाले सब्सटेंस को हर जगह फैला देना और इस वजह से अर्थ से एक तरीके से ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। बट एलिजाबेथ को ये बात रियलाइज हो जाती है और अर्थ को बचाने के लिए ये प्रोमीथियस के कैप्टन से हेल्प मांगती है। सो कैप्टन अपने 2 पायलट के साथ प्रोमीथियस शिप को जाके उस इंजीनियर की एलियन शिप से भिड़ा देता है, जिससे कैप्टन और पायलट दोनों मर जाते हैं। बट वो इंजीनियर शिप वही नीचे गिरने लगती है और इसी शिप से दब के विकर्स भी मर जाती है। बचती है तो सिर्फ एलिजाबेथ। बट डेविड जो एंड्रॉइड था वो भी जिंदा था और वो इंजीनियर भी बच गया था और वो एलिजाबेथ की जान के पीछे पड़ जाता है। बट वो छोटा क्रिएचर याद होगा आपको जो एलिजाबेथ के पेट से निकला था, वो अब बहुत बड़ा क्रिएचर बन गया होता है और वो इंजीनियर को पकड़ के मार डालता है और एलिजाबेथ मौका देख के भाग जाती है और डेविड से बोलती है कि वो तुमको फिर से सही कर देगी, बट बदले में उसको इंजीनियर के रियल प्लेनेट में ले चलो। और डेविड ने जो इंजीनियर का कंट्रोल रूम देख रखा था, सो इसे अब सब पता होता है कि यहाँ पर और भी एलियन शिप्स हैं और इंजीनियर्स का रियल प्लेनेट कहाँ
कहाँ है और एलिजाबेथ वहाँ क्यों जाना चाहती है। सो इट्स सिंपल, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए इसका स्टार्ट से ही क्वेश्चन था कि आखिर क्यों इंजीनियर्स ने ह्यूमन को बनाया, बट इसका अब क्वेश्चन चेंज हो गया होता है कि आखिर क्यों इंजीनियर्स अपनी ही क्रिएशंस ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। सो थ्योरीज के हिसाब से इंजीनियर्स इसलिए अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं क्योंकि अगर आपको वो ब्लैक लिक्विड याद होगा, सो एक न्यू डीएनए बोले तो न्यू क्रिएचर न्यू लाइफ बना सकता है, बट इसके लिए ओल्ड डीएनए को डिस्ट्रॉय होना पड़ता है। जस्ट लाइक वो स्टार्ट वाला इंजीनियर मर गया था, बट उसके बाद उसके न्यू डीएनए से ह्यूमंस बन गए थे। और मूवी के कोड के हिसाब से भी ये बात प्रूफ होती है, टू क्रिएट समथिंग द ओल्ड हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। सो इसलिए शायद अब इंजीनियर्स नए क्रिएचर्स बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें पहले से बने हुए ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करना होगा। और लास्ट में उस इंजीनियर जिसको बड़ा सा क्रिएचर मार डालता है, उसके सीने से एक और क्रिएचर पैदा होता है और ये एक्चुअली जीनोमॉर्फ जो एलियंस की बाकी मूवीज की फ्रेंचाइज में दिखाए गए हैं उसी की प्रजाति होती है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।